दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल कार्यक्रम पितृदोष। मैं हूं पंडित दिनेश। आज बात कर रहे हैं पितृदोष का उपाय। इससे पहले हमने बात किया एपिसोड में पितृदोष क्या है, पितृदोष किस प्रकार से कुंडली में होता है और पितृदोष से हमें क्या क्या हानियां होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पितृदोष का उपाय क्या है। दर्शकों, पितृदोष के लिए उपाय यदि आप करवा सकते हैं, यदि सक्षम हैं, तो महामंत्र का अनुष्ठान करवाएं। महामंत्र का अनुष्ठान करवाएं 9 दिन का। इस अनुष्ठान को, इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं। इस अनुष्ठान को विधि पूर्वक करवाएं। ऐसा करने से आपका जो पितृदोष है वह समाप्त हो जाता है और आपको पूर्ण फल, जो आपका भाग्य, जो वह रुकावट है भाग्य में, जो आपके किसी भी कार्य प्रगति में रुकावट है, वो विघ्न दूर हो जाते हैं और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप किसी पुण्य दिन, अमावस जो सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन यदि विशेषकर आप कर सकते हैं तो किसी पुण्य क्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, काशी, गया, पेवा आदि में आप जा कर के नदी में स्नान करें और जिन कपड़ों से आपने स्नान किया वो वस्त्र नदी में न डालें, क्योंकि बहुत से विद्वानों को मैंने सुना नदी में उनको प्रभावित करे। तो मैं कहता हूँ नदी भी नदी की सफाई, बहुत से लोग, बहुत अच्छा प्रसंग आया। जब आप लोग नदी में स्नान करने जाते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग नदी में, कई लोग मैंने देखे हरिद्वार में, वो स्नान जब करते हैं तो कपड़े उसमें डाल देते हैं, अपने गुप्त वस्त्रों को भी उसमें धुलते हैं। तो ऐसा महापाप कभी न करें, क्योंकि हम पुण्य के लिए वहाँ जाते हैं, पाप करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं हमें फल नहीं मिला। आप वस्त्र नदी में धुलते हैं, कभी मत करें। उसमें पॉलीथीन, किसी भी प्रकार का कोई भी कचरा नदी में ना प्रभावित करें। वो जो वस्त्र हैं वो आप कहीं ऐसी जगह पे डाल दें, जहाँ किसी ऐसे गुप्त स्थान पर डाल दें, जंगलों में डाल दें, या कहीं आप फेंक दें उन कपड़ों को, नदी में न डालें, या उन वस्त्रों को किसी को दे दें और नदी में प्रभावित न करें, नदी को दूषित न करें। यदि आप नदी के प्रति आपका भाव है तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो वहाँ जा कर के आप सुंदर वस्त्र पहने, 2 वस्त्र पहने मात्र जब आप स्नान करने के बाद, और ब्राह्मण द्वारा वहाँ पर राहु की शांति करवाएं, राहु का पूजन करवाएं और भगवान नारायण का पूजन करें। उसके बाद आप क्या करें, दान करें। दान क्या करें, आप काले जूते, काला छाता, मसाले और एक गाय, चांदी की बनी हुई गाय, और थोड़ा सा आटा, और उसमें एक चीज़ में रख करके आप इन्हें क्या करें, दान करें। दान किसको करें, क्योंकि यदि नहीं है तो ब्राह्मण को देना पड़ेगा। यदि कोई विधवा स्त्री है जिनका पति नहीं है, उसे आप दान कर दें, किसी गरीब को दे दें। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो विधवा स्त्री जो हैं उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें। जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिन्हें समाज तिरस्कृत करता है, उनकी सेवा करें, उन्हें सम्मान दें, तो आपका पितृदोष समाप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, प्रार्थना करें साय सुबह। हे परमात्मा से प्रार्थना करें, परम पिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर भगवान विष्णु, जो कर्म हमने पिछले जन्म में, जिसे हम ना जानते हैं ना हमने देखा है कि वो कैसा था हमारा जन्म, हमारी अज्ञानता के कारण हमने जो वो कुकर्म किए हैं, जो ऐसा कर्म कर दिया है जो नहीं करना चाहिए, जघन्य अपराध किया, उसके लिए हमें क्षमा कर दें प्रभु। शाम सुबह माफ़ी मांगे और मैं इस जन्म में किसी भी प्रकार का पाप नहीं करूँगा, ऐसा वचन भगवान से करें और प्रभु आपके उन कर्मों को काट देंगे, जो आपका संचित कर्म है, जो आपके गलत कार्य आपसे हो चुके हैं, उस दोष को समाप्त कर दें। यदि आपके पास कुछ नहीं, धन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ उन
गलती, क्षमा मांगना सबसे बड़ा गुण है। किसी भी पाप को काटना और फिर से वह पाप दोहराना नहीं। ये नहीं कि आज आपने गलती कर दी, कल फिर उस गलती को, आज माफ़ी मांगो फिर गलती कर दो, नहीं। आप उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, और क्षमा मांगने से एक बार यदि गलती हो जाती है तो परमात्मा माफ़ कर लेते हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष है, आप 41 डेज 41 दिन तक लगातार उसमें जल चढ़ाएं, दूध, दही, शक्कर पीपल के पेड़ को दें, तो आप पर जो ये दोष हैं बहुत कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये बात की हमने पितृदोष का उपाय, आप कैसे किस प्रकार से करें, और इस सबसे पहले धार्मिक बने रहें। धार्मिक होंगे तो आपके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, आगे एपिसोड में हम एक बात जरूर करेंगे, क्योंकि राहु जिसके कारण से ये लगता है, पितृदोष राहु के कारण होता है, वह राहु कैसा है, वास्तव में राहु खराब होता है, या मैंने बहुत से विद्वानों का सुना, आप भी सुनते हैं, राहु से भयभीत हो जाते हैं, सारी दुनिया भयभीत होती है, डराते हैं। तो मैंने जो देखा है और जो विचार किया है, उसमें राहु सबसे अच्छा ग्रह है। उसको समझो, राहु शनि के बारे में विषय में भ्रांतियां हैं आप लोगों, आप उसका वास्तविक जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करें, क्या उसका अर्थ है। तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। राहु जो है वो अच्छा ग्रह है, वह राहु आपको सबसे अच्छा फल देता है, शनि आपको बहुत अच्छा फल देता है, फिर भी हम उससे भयभीत होते क्यों। इसके विषय में जानने के लिए यूट्यूब चैनल पर मुझे देखते रहें। दर्शकों, जय माता।